नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है फिर से एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। पहला जो हाई लगाया वो लगाया लगभग 23,760, और जैसे 760 का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,600 के आसपास। तो 760 से 600 यानी हमें एक 100 से 150 पॉइंट की वन साइड सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिली। और जैसे मार्केट 600 के आसपास गया, वहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर मार्केट ने 23,650 से 600 इसी रेंज के अंदर काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद 650 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जहां से इसने ब्रेकडाउन किया था 720 के आसपास, तो इसी लेवल के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। और जैसे 720 के ऊपर मार्केट निकला, मार्केट ने हाई लगाया लगभग 800, और 800 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और उसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग डे हाई के आसपास हो चुकी है। तो पहले हमें 100 से 150 पॉइंट की सेलिंग भी देखने को मिली, और उसके बाद फिर से हमें एक 100 से 80 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई, और डे हाई के आसपास अभी निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए, अभी मंडे के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ, और फिर से अगर आपको बाय में जाना है तो 23,800 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग कर गई, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 23,880 के ऊपर अगर मार्केट निकला, तो फिर एक कोशिश करेगा 960 और 24,000 के आसपास जाने के लिए, जहां से बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। और ये ब्रेकडाउन होने के बाद 24,000 के नीचे हमें एक 400 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,600 के आसपास। तो देखिए, अगर ये 840 के 800 के ऊपर निकला, 880 के ऊपर है 960, और 960 के ऊपर 24,000, और 24,000 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि जहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ था, तो फर्स्ट टाइम इस लेवल के आसपास जाने की वजह से फिर से अगर यहाँ पर सेलर से ऐड होकर 24,000 के आसपास फिर से मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और मार्केट अगर 24,000 के ऊपर अगर निकला, तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में फिर से सेल में जाना है, तो 23,750 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई, तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 23,650। 650 के नीचे अगर मार्केट निकला, तो फिर ये कोशिश करेगा 600, और 600 के नीचे फिर से हमें एक नया लो निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट रहेगा 23,500 के आसपास। और देखिए, अगर निफ्टी में आपको बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला, जैसे कि 23,850 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ फिर से 23,700 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अगर हम ओवरऑल मार्केट की अगर बात करेंगे, तो देखिए, मार्केट कंटिन्यूसली सेल ऑन राइज है। हालांकि ऊपर साइड में हमें एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला था, जो कि लेवल था 250। उसके बाद हमें एक 150 से 200 पॉइंट की बाइंग भी वन साइड निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन फिर से सेकंड डे में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और जिस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था, उस लेवल के नीचे ये गैप डाउन ओपन होने की वजह से यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए, और फिर से हमें एक अच्छे खासे सेलर्स मार्केट में ऐड होते हुए दिखे थे। उसके बाद देखिए, 250 के आसपास मार्केट नीचे ओपन हुआ, फिर से सेलर्स ऐड हुए, और फिर सेलर्स ने इस लेवल के आसपास ज्यादा टाइम पास नहीं किया, और एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि जहाँ से मल्टीपल टाइम 24,000 के आसपास मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो पहले मार्केट सीधा 24,000 के आसपास आया, 250 पॉइंट की सेलिंग हमें देखने को मिली। लेकिन उसके बाद ये बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट वीक हुआ, और जैसे 24,000 के नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,600। तो लगभग अगर हम डे ऊपर से अगर देखोगे, तो लगभग एक 700 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में अभी हमें देखने को मिल चुकी है। तो देखिए, 700 से
800 पॉइंट की सेलिंग होने के बाद चांसेस है मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखा सकता है। बाउंस बैक दिखाने के बाद अगर 24,000 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो भी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जो लोग सेलिंग करते हुए गए होंगे वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उसकी वजह से बाइंग साइड में 100 से 200 पॉइंट की बाइंग हो सकती है और उसके बाद फिर मार्केट अपना डायरेक्शनल मोमेंटम दिखा सकता है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल हम इसे बोल सकते, क्योंकि इंट्राडे में फर्स्ट हाफ में सेलिंग हुई और सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली। देखिए अगर आप देखोगे तो 24,000 जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हुआ था, इसके नीचे जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें 600 पॉइंट की निफ्टी में देखने को मिली और जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट ने एक गैप भी आप फिल कर चुका है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था जो कि था लगभग 23,800। ये भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, तो ये रेजिस्टेंस भी वीक हुआ था, तो इसके भी नीचे निकला मार्केट और उसके बाद भी एक 200 पॉइंट की सेलिंग हमें एक अच्छी खासी निफ्टी में देखने को मिली। तो फिलहाल के लिए मार्केट सेल ऑन राइज है, लेकिन आप वेट कीजिए जब भी मार्केट आपको ऊपर साइड में किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिलता है फर्स्ट टाइम जहां से बड़ी सेलिंग स्टार्ट हुई थी, वहां पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए मार्केट कभी भी कंटिन्यूसली ऐसा नहीं गिरता, मार्केट को अगर और सेलिंग होनी है तो थोड़ा बहुत मार्केट पुल बैक लेगा, थोड़े बहुत बायर्स को ऐड होने की कोशिश करेगा, फिर से बायर्स के स्टॉप लॉस लेगा और उसके बाद सेलिंग साइड में जा सकता है एज पर प्राइस एक्शन। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की 56,350 एग्जैक्ट इसी लेवल का बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते बैंक निफ्टी नीचे आए, नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी ने लो लगाया लगभग 56,000, तो लगभग एक 400 पॉइंट की सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 56,000 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया, जो कि लेवल था 56,200 के ऊपर। जैसे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद मार्केट 400 के आसपास गया जहां से इसने रेजिस्टेंस लिया था, और उसके बाद जैसे 400 के ऊपर ब्रेकआउट दिया उसके बाद फिर से हमें एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 56,800। तो पहले 200 पॉइंट की बाइंग और उसके बाद फिर से एक 400 पॉइंट की वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो ओवरऑल हमें एक 600 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे हाई के आसपास हो चुके, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत बायर्स हमें ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है 56,800, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई एक्स्ट्रा प्लस से बाय में जाइए, पहला टारगेट मिलेगा सीधा 57,000। 57,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 200 और 200 के ऊपर है सीधा 400 के आसपास जा सकता है। लेकिन फिर से अगर आपको 57,000 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर सेलर से ऐड होकर रेजिस्टेंस लेके मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम किसी बड़े रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा जहां से अच्छा खासा फॉल स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर सेलर से ऐड हो सकते हैं। तो अगर आपको कुछ सेलिंग साइड में प्राइस एक्शन दिखता है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको प्रॉपर बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो 56,600 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई एक्स्ट्रा प्लस से सेल में जाइए, फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 400। 400 के नीचे अगर मार्केट निकला ये 200 और 200 के नीचे फिर एक कोशिश करेगा 56,000 के आसपास जाने के लिए। लेकिन फिर से अगर मार्केट ने 56,000 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर से एक वन साइड सेलिंग हमें 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 55,500 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन होते हुए मार्केट दिखा जैसे कि 57,000 के आसपास और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 56,400 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी जहाँ से मल्टीपल टाइम बार बार सपोर्ट ले रहा था, ये लेवल था लगभग 56,400 450 के आसपास। तो जैसे इसके नीचे इसने ब्रेकडाउन दिया एक वन साइड सेलिंग हमें 400 पॉइंट की पहले बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,000 और 57,000 का भी बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो ये सपोर्ट वीक हुआ और उसके बाद देखिए एक वन साइड सेलिंग 56,000 तक हमें
बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो कंटिन्यूसली ऊपर से अगर आप देखोगे तो 1.5 से 2000 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में अभी हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत मार्केट बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक करने के बाद अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाने के बाद फिर से सेलर साइड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो फिर से हमें एक अच्छा खासा नया लो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर से अगर मार्केट आने वाले टाइम में 57,000 के ऊपर अगर निकला तो थोड़े बहुत बायर्स फिर मार्केट में ऐड हो सकते हैं और फिर मार्केट बाइंग साइड में जा सकता है। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।